नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 25 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ऑन हैमिल्टन्स इक्वेशन पार्ट 2। यानी इससे पहले पार्ट 1 हो गया है और जहाँ पर हमने लगभग 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हैमिल्टन इक्वेशन से रिलेटेड। और इस लेक्चर में भी आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जितने क्वेश्चन आज हो जाएंगे और जो बचेंगे क्वेश्चन उसको हम कहाँ करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, और आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप भी क्या करो, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? If the Lagrangian in gravitational field is expressed by cylindrical coordinate s phi z as L equal to half of m z dot square plus half of m s square phi dot square minus का m g z। Here s is fixed, s क्या है हमारा? फिक्स है, यानी s की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। सो दैट पहला दिखाना हो क्या, phi इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जो phi है वो क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। दूसरा हमें क्या दिखाना है? द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड डायरेक्शन इज कंजर्व, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है वो क्या है? कंजर्व है। ये भी हमें दिखाना है। और लास्ट में दिखाना है कि इस टाइप के सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो कितना है? इतना है, यानी h इक्वल टू हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एस स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस एम जी जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हैमिल्टोनियन है और ये लैग्रांजियन है और इस L से यहाँ तक हमें क्या करना है? पहुँचना है। तो ये क्या है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो करें, सॉल्व करें। सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या निकालना है? सिंपल हैमिल्टोनियन निकालना है। तो हैमिल्टोनियन निकालने के लिए सिंस वी नो h इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? h इक्वल टू होता है समेशन ऑफ, सॉल्यूशन लिखना, ठीक है इधर पे सॉल्यूशन। सिंस वी नो h इक्वल टू समेशन ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ये क्या होता है हमारे पास? h होता है। एक बार लैग्रांज, जो लैग्रांजियन उसको देखो, यहाँ पर s फिक्स है तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन से हैं? एक तो z है और दूसरा क्या है मेरे पास? फाई है। तो हियर वी हैव टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट, वन इज z एंड अनदर वन इज फाई। तो यहाँ मेरे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा? h इक्वल टू आ जाएगा पी जेड और यहाँ क्या आ जाएगा? z डॉट, फिर प्लस कितना आ जाएगा? ये पी फाई और यहाँ कितना आ जाएगा? फाई डॉट और माइनस कितना आ जाएगा? l आ जाएगा। यहाँ पर हम l की वैल्यू पुट कर सकते हैं। l इक्वल टू पूरा आ जाएगा, कितना है मेरे पास? देखो ये मेरे पास है हाफ ऑफ m और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? जेड डॉट स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हाफ ऑफ एम एस स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? फाइव डॉट स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? एम जी जेड आ जाएगा। ठीक है, नाउ उससे पहले मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? पी जेड और पी फाइव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और पी जेड और पी फाइव दोनों कैसे मोमेंटम है? जनरलाइज मोमेंटम है। और इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो जनरलाइज मोमेंटम जो पी जेड होगा वो किसके बराबर होगा? पार्शियल एल अपॉन पार्शियल जेड डॉट के बराबर होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको जेड डॉट के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? ये एम जेड डॉट के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, पी फाइव निकालूँ तो पी फाइव विल बी इक्वल टू पार्शियल एल अपॉन पार्शियल फाइव डॉट हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, इस L को क्या कर दो? फाइव डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो इसका, तो दिस विल बी इक्वल टू एम एस स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये एम एस स्क्वायर और फिर फाइव डॉट भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एम एस स्क्वायर फाइव डॉट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? जेड डॉट निकाल सकते हैं। जेड डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी जेड अपॉन एम और यहाँ से फाइव डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी फाइव अपॉन एम एस स्क्वायर। और दोनों की वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दो? इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से मेरे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये अगर मेरे पास कितना? पी जेड स्क्वायर अपॉन एम और प्लस कितना आ जाएगा? ये दिस इज पी फाइव स्क्वायर अपॉन एम एस स्क्वायर एंड फिर ये माइनस का कितना आ गया? दिस इज हाफ। इसे मैं क्या लिखता हूँ? m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड। ये आगे मेरे पास कितना? पी जेड का स्क्वायर अपॉन m आ गया, फिर माइनस का अगेन यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर एम एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम एस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा मेरे पास? ऊपर आ जाएगा पी फाइव स्क्वायर और नीचे आ जाएगा क्या मेरे पास? यहाँ पर एम एस स्क्वायर और ये प्लस का कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पर एम जी जेड आ गया। ओके ना, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए मुझे जगह चाहिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो तब तक आप इसे नोट करो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो h इक्वल टू निकल के आया, ये 1 है, ये हाफ है, तो कितना बच गया? ये
1/2 पी जेड स्क्वायर अपॉन एम। एंड एक मिनट, अच्छा ये तो मुझे किस फॉर्म में निकालना है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में, जनरलाइज वेलोसिटी के टर्म में निकालने हैं। चलो इस ऐसे भी निकाल लो। फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ कितना आएगा, ये पी फाई स्क्वायर अपॉन एम एस स्क्वायर, और फिर यहाँ से कितना बच गया, प्लस का एम जी जेड आ गया। ओके, ये कोई एक क्वेश्चन आ गई, इसे मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, एच बोल दिया ना। मुझे निकालना है ऐसे, ये शो करना है मेरे को। तो शो करने के लिए एक काम करो, यहाँ पी जेड की जो क्या पुट कर दो, एम जेड डॉट स्क्वायर, और पी फाई की जो कितना पुट कर दो, एम एस स्क्वायर फाई डॉट। तो यहाँ से मेरे पास एच इक्वल टू हाफ ऑफ इस जो कितना आ जाएगा, ये एम जेड डॉट का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया, ये एम आ गया, फिर प्लस हाफ ऑफ इस जो कितना आ जाएगा, एम एस स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, फाई डॉट इस पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये एम एस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये एम जी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू आ गया, देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये m जेड डॉट स्क्वायर अपॉन में कितना आया, 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ गया मेरे पास, m एस स्क्वायर बचेगा ऊपर, और क्या बचा है, फाई डॉट का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आया, 2 आ गया, और प्लस यहाँ से कितना आ गया, एम जी जेड आ गया। तो हमने क्या कर दिया, हैमिल्टन ने h इक्वल टू इतना होगा ये प्रूफ कर दिया। तो थर्ड वाला केस तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि फाई डॉट इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या निकालना है, इसको लास्ट में करेंगे, पहले किसको कर लेते हैं कि फाई डॉट जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या समझते हो आप, इसका मतलब ये हुआ कि फाई डॉट के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, या बोल सकते हैं वो कंजर्व है। तो मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू फाई डॉट या मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू फाई इज पी फाई। तो पी फाई निकालो यहाँ से, एंड फ्रॉम हैमिल्टन इक्वेशन पी फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पार्शियल एच अपॉन पार्शियल फाई डॉट, सॉरी पी फाई डॉट विल बी इक्वल टू, ये होगा मेरे पास। अब हैमिल्टन ये है मेरे पास, देखो अगर यहाँ कुछ फाई है नहीं तो दिस विल बी इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास पी फाई डॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास पी फाई इक्वल टू कितना आ गया, कांस्टेंट, यानी इसका टाइम डेरिवेटिव क्या है, 0 है। इसका मतलब पी फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वी कैन से कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, एंड दिस शो दैट कि अवर फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जो फाई है मेरा वो कैसा कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया, पहले वाले का आंसर। अब सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड डायरेक्शन इज कंजर्व। यानी एंगुलर मोमेंटम का जो जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो क्या है, कंजर्व है। पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, सिंस वी नो, अगर मैं थर्ड वाले का आंसर के लिए जाऊं तो सिंस वी नो एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। लेकिन इस केस में हमें डील किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें डील करना है। अगर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर आर को हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ हमें मोमेंटम को, जो मोमेंटम यहाँ पर नेट मोमेंटम है उसको किस में लिखना पड़ेगा, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज अवर पी फाई। अगर मैं पी की बात करूँ तो इस केस में तो पी इक्वल टू क्या है मेरे पास, दिस इज पी एस अलोंग एस कैप डायरेक्शन प्लस पी फाई अलोंग फाई कैप डायरेक्शन प्लस पी जेड अलोंग जेड कैप डायरेक्शन। पी तो मुझे पता है, पी ये है मेरे पास, मैं यहाँ से पी जेड निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ पी जेड बताऊँ, अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूँ, यहाँ फिर पी जेड मैंने निकाल रखा है, अभी कहीं यहाँ निकाला है, कहाँ ये है, पी जेड इक्वल टू कितना है मेरे पास, एम जेड डॉट है। ठीक है, तो पी जेड मुझे पता है, पी फाई पता है, और पी एस कितना होगा बताओ, पी एस विल बी 0 बिकॉज एस इज फिक्स। अगर एस फिक्स है तो वेलोसिटी अलोंग एस डायरेक्शन इज ऑल्सो इज कॉन्स्टेंट, सॉरी इज 0, और अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस टर्म विल बी 0। तो यहाँ से मोमेंटम p इक्वल टू कितना आ गया, ये पी फाई इंटू फाई कैप प्लस पी जेड इंटू जेड कैप। अब इसे ध्यान में रखो, ये तो क्या निकला मेरा, p निकला। अब मुझे क्या निकालना है, r निकालना है। तो सिंस वी नो r इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, x एक्स कैप प्लस y वाई कैप प्लस z जेड कैप। ये मेरे पास क्या होता है, r होता है। लेकिन ये r किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है,
अगर आप गौर से देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन हम डील कौन से सिस्टम में कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मुझे इस आर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले तो एक बात समझो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या है और वो क्या होता है, जानने के लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी और मैं ये मिटा दूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं ये बोलूँ जेड एक्सेस, ये वाई एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सेस दिस इज कॉल्ड एस। और इस एस का जो प्रोजेक्शन कहाँ की दिया मैंने, एक्स वाई प्लेन में, और ये मेरे पास एस है और ये एंगल क्या कहलाता है, फाई कहलाता है। तो जो एक्स इक्वल टू हो जाए कितना हो जाएगा, एस कॉस फाई, और जो y इक्वल टू हो जाए कितना हो जाएगा मेरे पास, s साइन फाई, और z इक्वल टू कितना होता है, z होता है। तो इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम x इक्वल टू कितना होता है, s कॉस फाई होता है, y इक्वल टू कितना होता है, s साइन फाई होता है, और z इक्वल टू कितना होता है, z ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज़ ये भी तो चेंज करने पड़ेंगे, x कैप, y कैप और z कैप भी चेंज करने पड़ेंगे। किसके टर्म में, s कैप, फाई कैप और जेड कैप के टर्म में। और उसके लिए हमने क्या पढ़ी है, एक मैट्रिक्स पढ़ी है। आई होप आपको याद होगा जब हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो हमें डिस्कस किया था कि एस कैप और यहाँ क्या आता है, फाई कैप, यहाँ क्या आता है, जेड कैप, दिस इज इक्वल टू, ये कितना होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर आर लिखूँ एक बार, तो आर इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, अगर मैं एक्स जो कितना रख सकता हूँ, एस कॉस फाई एक्स कैप प्लस एस साइन फाई सॉरी कितना आ जाएगा ये, वाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, जेड कैप, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पर पहला टर्म आता है क्या हमारे पास, दिस इज कॉस फाई, दूसरा टर्म आता है क्या, साइन फाई, और तीसरा टर्म आता है क्या, जीरो। उसके बाद इसका डेरिवेटिव होता है, मतलब याद करने का तरीका है, ठीक है, साइन फाई, और यहाँ क्या आता है, कॉस फाई, यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाता है, एक्स कैप, ये वाई कैप और ये जेड कैप। ओके, तो ये तो क्या निकला, एस कैप निकला किसके टर्म में, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप के टर्म में। लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या करना है, एक्स कैप को किसके टर्म में लिखना है, एस कैप, फाई कैप और जेड कैप के टर्म में लिखना है। कैसे लिखूंगा, एक काम करो, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से इसको मैं एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, इसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा, यानी इसके जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे और जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, कॉस फाई, और दिस इज माइनस का साइन फाई, और ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन फाई, और दिस इज कॉस फाई, एंड दिस वन इज जीरो, जीरो जीरो, और यहाँ कितना आया, वन आया, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, एस कैप, एंड दिस इज फाई कैप, और यहाँ कितना आ जाएगा, जेड कैप। तो अब मैं यहाँ से एक्स कैप इक्वल टू लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास एक्स कैप इक्वल टू आ गया कितना, कॉस एस कैप, फिर माइनस का कितना आ जाएगा ये, साइन कॉस फाई एस कैप, साइन फाई, और फिर कितना आ गया ये, फाई कैप आ गया। और अगर मैं यहाँ से वाई कैप लिखूँगा तो वाई कैप विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, साइन फाई एस कैप, और फिर प्लस का कॉस फाई कैप, और जो जेड कैप होगा इसका जेड कैप के बराबर ही होगा। ठीक है, जेड कैप इक्वल टू जेड कैप। नाउ फॉर दिस सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस आर वेक्टर कैन बी रिटन एज, तो ये तो क्या कॉस एस कॉस फाई हो गया, ये एस कॉस फाई, इसके मल्टीप्लाई में एक्स कैप की वैल्यू ये है, तो रखो यहाँ पर वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा ये, कॉस फाई इंटू एस कैप, फिर माइनस का साइन फाई इंटू फाई कैप, ऐसा कुछ आया, और फिर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस दिस इज एस साइन फाई, और मल्टीप्लाई में वाई कैप, वाई कैप की जगह पूरी चीज़ आ जाएगी, क्या है मेरे पास देखो, दिस इज साइन फाई एस कैप प्लस दिस वन इज कॉस फाई इंटू फाई कैप, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये, जेड कैप आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एस कैप वाले एक जगह और फिर फाई कैप वाले एक जगह। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एस कॉस स्क्वायर फाई एस कैप, और यहाँ भी कितना आएगा ये, एस साइन स्क्वायर फाई एस कैप,
और दोनों ओर से एस कैप बाहर आएगा, अंदर कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो r इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया एस कैप। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो ये मेरे पास क्या है एस कॉस फाई माइनस का एस कॉस फाई साइन फाई कैप, और यहाँ से कितना आया प्लस का एस साइन फाई कॉस फाई कैप, और दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी फाई कैप का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर बचा के मेरे पास जेड कैप, तो प्लस कितना आ जाएगा ये जेड इंटू जेड कैप। एंड इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम आवर पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन इन दिस वे। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं हम अपने पोजीशन कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, या सॉरी पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो r इक्वल टू कितना आया एस कैप प्लस जेड कैप। अब क्या निकाल देंगे r क्रॉस p, यानी क्या निकालना है हमको l निकालना है और उसका भी z कंपोनेंट निकालना है। तो इसी कहानी तो मतलब होगी लगभग क्वेश्चन तो उतार लिया होगा आपने, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो अब क्या निकाल दो यहां से l इक्वल टू r क्रॉस p, तो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ का आ जाएगा s कैप फाई कैप z कैप, और r के कंपोनेंट क्या है मेरे पास एक एस कैप, फिर इसका तो 0 है और यहाँ कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा। अब p का देखो यहाँ क्या है मेरे पास 0 है, यहाँ क्या है p फाई है, और यहाँ क्या है मेरे पास p जेड है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू देखो एस कैप के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ऐसे होगा ना ये 0, और ये माइनस का कितना आया माइनस का जेड p फाई एस कैप आ गया, फिर माइनस का फाई कैप के रिस्पेक्ट में ये माइनस का कितना आ जाएगा ये एस पी जेड फाई कैप आ जाएगा। फिर ऐसे देखो तो यहाँ से प्लस का कितना आया ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा ये, तो ये आ गया मेरे पास कितना पी फाई इंटू एस, और किस डायरेक्शन में जेड कैप डायरेक्शन में। तो एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट क्या है ये है, तो यहाँ से अगर मैं एल जेड निकालूंगा तो एल जेड इक्वल टू कितना आया पी फाई इंटू एस। और अभी हमने पढ़ा कि जो पी फाई है वो क्या है मेरा कांस्टेंट है, साथ ही साथ जो एस है मेरा वो क्या है फिक्स है। इसका मतलब जो एल जेड है वो भी क्या है मेरा फिक्स है। कहने का मतलब डी बाई डी टी ऑफ एल जेड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो एल जेड है मेरा वो क्या है हमारा कंजर्व है, एल जेड इज अवर कंजर्व। टेंशन है यही क्या था हमारा, मतलब ये निकालना था, ये प्रूव करना था मुझे जो एल जेड है जो एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है वो क्या है कंजर्व है। क्लियर है इतनी बात, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट करो, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन 3D अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विथ पोटेंशियल एनर्जी Vr यूजिंग द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट r, थीटा एंड फाई obtain the Hamiltonian function for the system so that p phi and मतलब एक तो p phi दूसरे किसके लिए बोल रहा है p r स्क्वायर अपॉन 2m प्लस p phi स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड p थीटा स्क्वायर प्लस p phi स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। हमें ये शो करना है कि ये तीनों क्या हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ये हमें प्रूव करना है। और सिस्टम कैसा है, एक पार्टिकल है जो 3 डायमेंशन में मूव कर रखा है, मतलब मूव कर रहा है, और उसके मोशन को हमने किससे डिस्क्राइब कर रखा है, यानी किस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि इस पार्टिकल के लिए लैग्रांजियन क्या होगा, और लैग्रांजियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो वी ऑल नो दैट इन 3 डायमेंशन एंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काइनेटिक एनर्जी टी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ m क्या आ जाएगा r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा फाई डॉट का होल स्क्वायर। दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड गिवन दैट पोटेंशियल एनर्जी v इज इक्वल टू Vr। सो फ्रॉम हियर Lagrangian L कैन बी रिटन एज T माइनस का V, तो Lagrangian L इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से हाफ ऑफ m, दिस इज r डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m,
दिस इज आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर प्लस का हाफ ऑफ एम, दिस इज आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना है ये फाइव डॉट स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ गया ये वी आर आ गया। अगर मेरे पास ये L है तो अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, 3, एक R है, एक थीटा है और एक फाई है। अब मैं तीनों के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल दूंगा, जनरलाइज मोमेंटम निकाल दूंगा। अगर मैं ऐसे पी आर निकालूंगा तो पी आर विल बी इक्वल टू पार्शल L अपॉन पार्शल आर डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम आर डॉट। अगर मैं ऐसे क्या निकालूंगा, पी थीटा निकालूंगा, दिस विल बी पार्शल L अपॉन पार्शल थीटा डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, पी फाई निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू पार्शल L अपॉन पार्शल फाई डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना आ गया ये फाई डॉट आ गया। तो दिस इज अवर पी थीटा, पी फाई एंड पी आर। अगर ये निकल गया तो आप क्या निकाल देंगे हम, हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन H इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा मेरे पास पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी फाई फाई डॉट प्लस ओ एन, फिर क्या आएगा माइनस का एल आ जाएगा। एल की वैल्यू पुट कर दो और इन सबको मॉडिफाई कर दो, तो यहाँ से मेरे पास H इक्वल टू कितना आ गया ये पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट एंड प्लस पी फाई, और यहाँ क्या आ गया फाई डॉट, एंड माइनस का एल की वैल्यू लिखी हुई है, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से एम हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर माइनस का हाफ ऑफ एम, दिस इज आर स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया थीटा डॉट का स्क्वायर, और फिर माइनस कितना आ गया ये हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, फिर मैंने माइनस प्लस कितना आ जाएगा ये वी आर आ जाएगा। ठीक है, ये वी है, ओके, प्लस वी आर आ गया। ओके, नाउ जैसे अभी तक हम मॉडिफाई करते आ रहे हैं, यानी इसको पी थीटा के टर्म लिख देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा देखो पी आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। अब तो हम हैबिचुअल हो चुके ना ये करने की, क्योंकि यहाँ हाफ आता है और यहाँ 1 आता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा देखो पी थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ खाली 2m आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, और फिर प्लस का यहाँ से पी फाई का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर एंड इनटू साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर वी आर आ गया, एंड दिस इज अवर हैमिल्टोनियन H। ये क्या निकल के आया मेरा H निकल के आया। अगर H निकल गया, अब हम क्या निकाल देंगे यहाँ पर हैमिल्टन इक्वेशन निकाल देंगे। तो पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूँ, क्यू के निकालूँ, यानी अगर मुझे निकालना क्या है पी थीटा चाहिए ना, तो अगर मैं आज क्या निकालूँ पी थीटा डॉट निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना पार्शल माइनस का पार्शल H अपॉन पार्शल फाई डॉट आ जाएगा, एंड देखो इस हैमिल्टोनियन में फाई डॉट है ही नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, तो फ्रॉम हियर दिस पी फाई डॉट इज इक्वल टू 0, सो दिस टेल अस कि दिस पी फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहला वाला तो हमने प्रूव कर दिया कि जो पी फाई है वो क्या है कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ वो वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ बोलते हैं चेंज नहीं हो रहा है, पी फाई इज कांस्टेंट, दिस शो दैट कि दिस पी फाई इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, वही हमें क्या करना था शो करना था। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे यहाँ क्या चाहिए पी आर चाहिए और पी फाई चाहिए। अगर मैं ऐसे पी आर निकालूंगा तो पी आर डॉट निकलेगा एक्चुअल में, तो पी आर डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल H अपॉन पार्सल आर, सॉरी ये फाई डॉट नहीं होगा, आर होगा खाली, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको कर दो फिर आर रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो दिस ये माइनस साइन आएगा इसके साथ, तो माइनस साइन, तो अंदर कितना बच गया ये पी थीटा का स्क्वायर, तो इसरा देखो इसका 0 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा पी थीटा का स्क्वायर, और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये एम आर की पावर 3 सिंपल डिफरेंशिएट कर दे किसका 1 अपॉन आर स्क्वायर का, 1 अपॉन आर स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, माइनस साइन भी आएगा। सिमिलरली इसका भी ऐसे होगा, कितना आ जाएगा ये माइनस का पी फाई का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया ये एम आर की पावर 3, और इंटू कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा, एंड फिर प्लस का कितना आ जाएगा पार्सल वी अपॉन कितना आया पार्सल आर आ गया,
एंड दिस माइनस को अंदर ले जाओ तो दिस इज इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3 और प्लस का दिस इज पी फाई स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया ये एम आर की पावर 3 और इंटू कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस कितना हो जाएगा पार्शल वी अपॉन कितना आया पार्शल आर आ गया। ये क्या निकला मेरे पास पी आर डॉट, ऐसे क्या निकल जाएगा पी फाई डॉट निकल जाएगा, सॉरी पी थीटा डॉट निकल उसे पी फाई डॉट निकाल दिया। ये है मेरे पास पी फाई डॉट इज कॉन्स्टेंट। ओके, मुझे पी थीटा डॉट भी चाहिए तो निकाल दो यहाँ से पी थीटा डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो थीटा से बीच वाले टर्म में है इस वाले में है तो दिस विल बी इक्वल टू पी फाई का होल स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर है ऊपर जाएगा साइन की पावर -2 तो कितना आ जाएगा ये साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का कॉस और साइन स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 तो -2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर साइन की पावर 3 इंटू थीटा और फिर कितना आ गया बस इतना ही आ गया तो विथ नेगेटिव साइन। एक मिनट, हाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, साइन का कॉस होगा और माइनस प्लस हो जाएगा तो दिस इज अवर पी थीटा डॉट। ये क्या निकल गया है हमारा पी थीटा डॉट निकला। अब जरा समझो, समझने वाली बात यह है यहाँ पर हमें क्या करना है इसको प्रूफ करना है कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। यानी अगर मैं ये अज्यूम करूं कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें पी आर और पी फाई हैं, लेट अस से दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जेड, इसको मैंने किसका नाम जेड का नाम बोल दूं या फिर ए बोल दूं, इसको मैंने क्या बोल दिया ए बोल दिया तो ए इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक क्वांटिटी है, ये बताना है कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है डी ए डिवाइडेड बाई डी टी कितना है 0 है, ये प्रूफ करना है। देखो मैंने ऐसा करने की कोशिश करी ना, मतलब इस तरह से मैंने प्रूफ करने की कोशिश करी या फिर इसको एक ऐसी क्वांटिटी के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करी जो एक्चुअल में कांस्टेंट ऑफ मोशन है, लेकिन मैं ऐसा करने में क्या रहा असमर्थ रहा, क्लियरली बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे पास क्या है एक इसका अल्टरनेट जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, एक चीज आपने डिस्कस करी होगी कम्यूटेटर, पढ़ा है कम्यूटेशन, यानी इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, यानी पॉइजन ब्रैकेट के क्या होता है इक्विवेलेंट होता है लगभग। दिस इज अवर कम्यूटेटिंग ब्रैकेट। अगर ये ए एच के साथ यानी हैमिल्टन के साथ कम्यूट कर जाता है ना, इसका आंसर कितना आता है 0 आता है। कहने का मतलब क्या हुआ ए एच माइनस एच ए इक्वल टू 0 हो जाता है, तब मैं कहता हूं कि जो A है वो H के साथ कम्यूट कर रहा है और जो A है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। यानी H के साथ वही क्वांटिटी कम्यूट करेंगी जो कांस्टेंट ऑफ मोशन होंगी। तो ये क्या है इसके लिए सॉल्यूशन है। लंबा सॉल्यूशन हो सकता था, मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरे से नहीं हो पाया, तो इसका जो अल्टरनेट चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। एक्चुअली में ये चीज़ हम पढ़ेंगे, हम पॉइजन ब्रैकेट पढ़ेंगे। जब हम पॉइजन ब्रैकेट पढ़ रहे होंगे वहाँ पर ये चीज़ आएगी कि किस तरह से कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन जब होती है तब वो H के साथ कम्यूट कर जाती है, यानी उनका ये ब्रैकेट कितना आता है 0 आता है। ओके, ये हम पढ़ेंगे अभी आने वाले 3-4 लेक्चर के बाद। लेकिन एक क्वेश्चन अभी आ गया है तो ये बताना मेरे लिए क्या जरूरी है आपको कि ये चीज़ क्या होती है कांस्टेंट ऑफ मोशन होती है। कोई चीज़ कांस्टेंट ऑफ मोशन होती है जब वो H के साथ कम्यूट कर जाती है। तो आप क्या निकाल दोगे सिंपल इस A का इस H के साथ कम्यूटेशन निकाल दोगे और वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका भी, इसको कुछ क्वांटिटी बोल देना, इसको B बोल देना और इस B का H के साथ क्या निकाल देना कम्यूटेशन निकाल देना, यानी ये ब्रैकेट सॉल्व कर देना उसके लिए, यानी AH माइनस HA निकालना, वो किस बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। और वही क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि A इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो इस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, वैसे हो सकता था, मतलब मैंने करने की कोशिश करी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। जिस तरह से हमने किसको किया पी थीटा को सॉल्व किया ना, देखो पी फाई को, तो पी फाई के लिए सिंपल निकल गया, कांस्टेंट आ गया वो। लेकिन इसके लिए नहीं आ रहा था, ए के लिए अगर नहीं आ रहा था तो मेरे को अल्टरनेट चीज़ क्या है ये है। ओके, तो वैसे आप कर लोगे। अब ये तो निकालना बड़ा सिंपल है ना, ए एच माइनस एच ए करना, आंसर कितना आएगा
जीरो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का आंसर हो जाएगा। मैं बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अभी हमने ये ब्रैकेट पढ़ा नहीं है। अब आने वाले 1-2 लेक्चर के बाद हम पॉइजन ब्रैकेट पढ़ेंगे और वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं करूँगा आगे जब हम पॉइजन ब्रैकेट पढ़ेंगे, वहाँ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं कहाँ की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसे क्या करिए, नोट करिए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीटी आ गई मेरी। तो अगला क्वेश्चन है, ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज हैमिल्टोनियन H इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर प्लस का हाफ ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। राइट डाउन द हैमिल्टन इक्वेशन एंड फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन। अब हैमिल्टन इक्वेशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा हमने पिछले लेक्चर में किया है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन निकालने का मतलब हुआ, ये समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको भी करते हैं पहले, फिर वहीं से क्या निकलेगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। इन जो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी हैमिल्टन इक्वेशन में, उनको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात ये है। ओके ना, हमारे पास गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है H इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ये क्या है, हमारे पास H है। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, और Q क्या है यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, P क्या है जनरलाइज मोमेंटम। अगर मैं Q डॉट निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल H अपॉन पार्शियल P, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको P की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू P आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, P डॉट निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्शियल H अपॉन पार्शियल Q आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन। ओके ऐसा कुछ आया। अब एक काम करो, यहाँ से P इक्वल टू कितना आ गया, Q डॉट आ गया। एक काम करो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास d/dt ऑफ P हो जाएगा, और P की जगह कितना रख दूंगा मैं, Q डॉट रख दूंगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू Q हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या आ गया, Q डबल डॉट, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको क्या लिखता हूँ मैं, डी स्क्वायर Q अपॉन कितना आ जाएगा, dt स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू Q आ गया। इसको इधर ले आओ, तो दिस इज डी स्क्वायर Q अपॉन में कितना आ गया, ये dt स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर Q इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, डी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से डी की दो वैल्यू आ जाएंगी, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आई ओमेगा। यानी रूट्स कैसे हैं पहले तो इमेजिनरी हैं और दूसरे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, y इक्वल टू, या इस केस में क्या आ जाएगा, q इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, b कॉस ओमेगा टी, जहाँ पर a और b दोनों क्या है हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ऑब्वियस बात है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है मेरा टाइम है, एंड दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। तो ये क्या निकल गया मेरा, जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था वो ये हुआ। ठीक है, और ये कहाँ से निकला, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और जिसके रूट कैसे हों एक्सिलरी इक्वेशन के रूट कैसे हों, पहले तो इमेजिनरी हों और दूसरे कैसे हों, डिस्टिंक्ट हों, तब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लैग्रांजियन ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस। एल किसका फंक्शन है, एक्स और एक्स डॉट का फंक्शन है, विच इज इक्वल टू हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस का हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स की पावर 3, जहाँ पर अल्फा क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा भी क्या है कांस्टेंट है, और हमें निकालना क्या है, हैमिल्टन फंक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर x है। ठीक है, तो पहले क्या निकाल दोगे, जनरलाइज मोमेंटम। तो जनरलाइज मोमेंटम पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू पार्शियल एल अपॉन पार्शियल एक्स डॉट हो जाएगा। यानी इस लैग्रांजियन को एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकाल दो इसका, तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपल एक्स डॉट आ जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स डॉट। अब हैमिल्टन एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू होता है समेशन ओवर के, दिस इज पी के, और यहाँ क्या आता है क्यू के डॉट माइनस एल होता है। तो हैमिल्टन एच इक्वल टू देखो पी के यानी पी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और एक ही मेरे पास क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो सिर्फ पी एक्स आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स डॉट माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है देखो, हाफ ऑफ एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस का कितना आ गया ये
हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज अल्फा, और ये क्या आ गया एक्स की पावर 3 आ गया, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास h इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ क्या पी एक्स, और दिस इज इक्वल टू अगेन ये एक्स डॉट किसका बराबर है, पी एक्स के बराबर है, तो दिस इज पी एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ, और इसे हम लिख सकते हैं क्या पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बिकॉज दिस इज एक्स डॉट इक्वल टू पी एक्स, और प्लस कितना आ गया ये हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा एक्स की पावर 3, ओके। तो h इज इक्वल टू आ गया यहाँ मेरे पास कितना, हाफ ऑफ पी एक्स स्क्वायर, ठीक, हाफ ऑफ पी एक्स स्क्वायर एंड प्लस का हाफ ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा एक्स की पावर कितना आ गया 3 आ गया। दिस इज अवर हैमिल्टोनियन, ये क्या निकल के आया हमारा हैमिल्टोनियन h निकल के आ गया, ठीक, क्लियर है इतनी बात। तो दिस इज अवर आंसर। आज के लिए 4 क्वेश्चन क्या है बहुत है। अब आने वाले लेक्चर में और क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिनका जो लेवल होगा थोड़ा सा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अभी तक क्या चल रही थी, हमारे सिंपल प्रैक्टिस चल रही थी। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें थोड़ा बहुत क्या था हमारे पास, डाउट था। जो डाउट अगर आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, क्लियर नहीं हुआ है तो एक आध लेक्चर रुक जाओ और उस लेक्चर में क्या कर लेंगे, उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।